सराब सिंह जी की और मेरी जोड़ी जो है राम लक्ष्मण की जोड़ी है। सराब सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं। ये बलदेव राज शर्मा जी ने कहा था, जो कि विधायक हैं श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के। सर, इस जोड़ी में राम की भूमिका में कौन है और लक्ष्मण की भूमिका में कौन है? अंचल जी, ये तो थोड़ा विधायक जी सा ने आगे आते। विधायक जी कह रहे थे तो ये तो वही बता सकते हैं। हम्म। अ, बड़े हैं उम्र में, तजर्बे में, विजडम में, करैक्टर में। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा जो होता है तो वो वही श्री राम वही होता है। तो वो राम की भूमिका में है और आप लक्ष्मण की भूमिका में। नहीं, भूमिका आप कोई सी भी लगा लीजिए, हम्म। लेकिन वो बड़े हैं तो बड़े भाई। तो ये राम लक्ष्मण की जोड़ी क्या क्या काम कर रही देखिए, अपना अपना जो दायित्व है, है? हम दोनों जनप्रतिनिधि हैं। हम्म। उनका कार्यक्षेत्र जो है वो हम्म। 58 श्री माता वैष्णो देवी ये जो विधानसभा है वो है। मेरे हिस्से में पंचायती राज सिस्टम के तहत जिला विकास परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ। तो लेकिन अब हमारा डीडीसी क्लियरली जो है वो डिफाइंड तो अपने अपनी बमाक जिम्मेवारी है। के है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का काफी हाँ, बड़ा हिस्सा। हाँ, एक जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है वो उनका एक मंडल है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हमारा जो कार्यक्षेत्र है एक दूसरे पे ओवरलैप होता है। बाकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है और दोनों उसमें इस वक्त जो है जनता के जो ड्यूटी लगाई है तो उसमें कार्यरत। चलिए, बमाक की बात करेंगे। कुछ रोड्स भी सैंक्शन हुए हैं, काम भी शुरू हुआ है, वो जी। थोड़ा सा बता दीजिए। और ये जो पुराना मसला है, एक तो तहसील ऑफिस का और बीडीओ ऑफिस का, वो हल होता हुआ अब दिख रहा है। सड़क का काम तो शुरू हुआ, हमने देखा। देखिए, भमाग के हवाले से जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ब्लॉक और तहसील जो ऑफिस है वो रियासी से फंक्शन कर रहा है। जी। लोगों को इसकी दिक्कत भी है और हमें इस चीज़ का मलाल भी है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और शायद नेताओं को ये दिक्कत नहीं हमारे होगी, क्योंकि इलाके वो में होना रियासी में चाहिए। ही, लगभग नेता रियासी में ही रहते हैं। नहीं, लेकिन देखिए, नेता कहीं पे भी रहते हों, लेकिन नेता जनता के हैं और जनता को तो दिक्कत है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि वहाँ पे इसी वक्त इसी परिस्थिति में शिफ्ट करने से दिक्कत जनता की और बढ़ेगी। ये सबको नज़र में रखते हुए ये टेम्पररी जो फैसला किया गया है, जनता की इसमें पूरा सहयोग है, समर्थन है और उन्हीं का मैं कहता हूँ कि उन्हीं की जो इसमें एहसास था जनता का इस परेशानी को देख कर के, उसी की अक्कासी के मद्देनज़र रियासी से फंक्शन कर रहा है। जैसा हम जानते हैं कि जिस जगह पे वीडियो ऑफिस और तहसील ऑफिस खुलना है, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से कुछ हमारी जो दूर की पंचायतें हैं और उनके जो लोग हैं, उनका और बाकी जो जितने भी इनिशियल ऑपरेशनल जो हिकअप्स हैं उनको देखते हुए प्रायोरिटी पे नवाड़ में 2 रोड सैंक्शन करवा लिए हुए हैं। गंगा कोट से मोहाली तला स्थित जहाँ पे ये ऑफिस खुलने हैं, उसका काम आपके समक्ष हमने शुरू कर लिया हुआ है। इस वक्त काम चल रहा है, प्रगति पे है। और इसकी जो सुजनधार वाली साइड से जो मोहाली तालाब का रोड है, 20 करोड़ के करीब का रोड नबार्ड ने सैंक्शन कर लिया हुआ है। उसका टेंडर लग गया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि 1 सवा महीने के अंदर टेंडर फाइनलाइज हो जाएगा। जॉइंट वेरिफिकेशन के बाद अलॉटमेंट होते ही हम इसका काम भी जो है वो फॉरेस्ट क्लियरेंस जैसे होती है तो हम शुरू कर देंगे, जिससे हमें लगता है कि लोगों को सहूलत होगी। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सहूलत के लिए है और अगर आज हम एक युवा को बोलेंगे कि आप 15 किलोमीटर पैदल चल कर के अपने ब्लॉक और तहसील हेडक्वार्टर पे जाइए, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो इस चीज़ से खुश नहीं होता है। तो उन सबको पूछ के उन सब की रजामंदी के मुताबिक वहाँ पे खुला है। ठीक है, राजनीति जिन्होंने करनी है तो वो करते हैं। उसमें 2-4% लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, यहाँ पे विफल रहे। बीडीओ और तहसीलदार को वहाँ पे बिठाने को बहुत बड़ी बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सैंक्शनड हैं और जगह नियुक्त कर ली हुई है, वो तो स्पेसिफाइड है वहाँ ऑफिस पे, वो तो बनाए कल भी। जाएंगे या फिर पुरानी इमारतों में ही? वहाँ पंचायत घर की इमारत है नहीं, शायद। सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत है वहाँ पे कनेक्टिविटी की और कनेक्टिविटी पे हम इस वक़्त बहुत गति से काम कर रहे हैं और जैसे वहाँ पे हो जाता है, अकोमोडेशन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे कहीं पे भी खुल सकता है। तो इंटरनेट की भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है या फिर सिग्नल ठीक है वो? नहीं, या फिर उसे भी दुरुस्त करना? सिग्नल छोटी बात है। आज तो तकरीबन हर जगह पे सिग्नल हैं और जहाँ पे नहीं है, कुछ एक जगह हैं जहाँ पे नहीं है, तो उसके वहाँ पे सिग्नल के लिए कंपनीज़ को हमने बात की है। वो उनके सर्वे के बाद और भी मेरे डीडीसी चेयरपर्सन बनने के बाद वहाग में कम से कम भी 10 के करीब टावर जो हैं वो नए लगे हैं और 3-4 जगह अभी भी हैं जहाँ पे सिग्नल की कमी है, तो वो सिग्नल की कमी जो है वो पूरी की जा सकती है चलिए, और हो जाएगी। परिक्रमा यात्रा पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि आपके क्षेत्र से काफी बड़ा है, जहाँ से आप डीडीसी हैं, हालांकि चेयरमैन तो आप पूरे जिले के हैं। तो
उससे पहले एक सवाल, हम टोट गए थे हायर सेकेंडरी स्कूल टोट में, वहां पे हमने देखा कि बच्चे जो है क्लासेस के बाहर बैठे हुए हैं, काफी क्लासेस जो है बाहर लग रही है, और एक इमारत का काम जो है लंबे समय से रुका हुआ है। हालांकि इमारत मिली है, अगर वो शुरू हो जाती तो बच्चे उन क्लासेस में बैठ सकते थे, अभी वो बाहर हैं। और मामले की जानकारी है आपको, खबर भी बिल्कुल, मिली थी। बिल्कुल है। देखिए उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू जीएसटी और हम्म, कंट्रैक्टर के बीच का हम्म, इश्यू है। हम्म, दिक्कत अंचित जी ये रहती है कि आज के समय में हम्म, मोदी जी की मेहरबानी से मैं हम्म, कहूँगा कि हम्म, जो इंफॉर्मेशन हम्म, टेक्नोलॉजी हम्म, आई है, हम्म, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। हम्म, ट्रांसपेरेंसी का जहाँ तक ताल्लुक है और अकाउंटेबिलिटी का मैं ये बताऊँ कि पहले क्या होता था, पहले फंड्स अवेलेबल नहीं थे, उसका टेंडर नहीं किया जाता था और एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बगैर ही काम स्टार्ट कर लिया जाता था। 2 लाख रुपया रख लिया जाता था इस साल में शुरू करने के लिए, तो हो जाता था। उसके बाद ठेकेदार बेचारा फँसा रहता था, काम तो लटका ही रहता था। लेकिन आज वो चीज़ें नहीं हैं। ये काम थोड़ा-सा जीएसटी और कंट्रैक्टर की गलती की वजह से इस वक़्त जो है वो फँसा हुआ है। हमने कोशिश बहुत की और इस पे बिल्कुल काम जो है प्रगति हुई है। जब आपने रिपोर्ट की थी उससे पहले से भी ये 2-3 मीटिंगें हमारी पीडब्ल्यूडी के साथ, स्कूल विभाग के साथ, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ और कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसको भी मैंने कहा कि आप अपना ये जो टेक्निकल इश्यू है इसको रिमूव करें। इसमें 2 तरीके, एक तो ये है कि कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करके हम काम जो है दूसरे उससे करवाएँ, लेकिन उससे भी जल्दी ये हो सकता था उसी कॉन्ट्रैक्टर से अगर करवाएँ तो वो जल्दी हो सकता है। इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन जो है वो रखा है। हमें उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। क्या उम्मीद करें लोग, बच्चे खासकर जो बाहर बैठ रहे हैं, कब नहीं तक देखिए उन्हें बच्चे क्लासरूम मिल जाएंगे? क्लासरूम्स वहाँ पे बाकी तो सारा हो गया हुआ है, हाँ, फिनिशिंग की जो है हाँ, वो हमें उम्मीद है कि हाँ, जैसे ही कंट्रैक्टर जीएसटी का इश्यू कर लेते हम्म, हैं, एक्सियन जो रियासी है उनको लगाया हुआ है इस मसले हाँ। में, मुझे लगता है जल्दी होना चाहिए। आप भी एग्जाम देने उस स्कूल में जाते रहे हैं? बिल्कुल, हमारे एरिया का वही एक इंस्टीट्यूशन है जो हाँ, सबसे पुराना है। हम्म, मुझे लगता है कि 1958 से भी पहले का वो प्राइमरी स्कूल था हम्म, और महाराजा हरि सिंह जी के ज़माने हम्म, से वो प्राइमरी हम्म, स्कूल वहाँ पे था हम्म, और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है हमारे उस इलाके का जहाँ हम्म, से आज आप जितने भी हमारे बुजुर्ग देखते हैं जो रिटायर हो गए हुए हैं, वो सारे उसी स्कूल की जो प्रोडक्ट हैं। तो एक हमारा हेरिटेज हम कहेंगे कि वहाँ का जो हेरिटेज इंस्टीट्यूशन जो है वो टूट है। बहुत सारी वहाँ पे सहूलियत जो है हमारे अपने समय में भी हमने वहाँ पे की हैं। एसबीएम के तहत सीएससी यूनिट्स का ताल्लुक हो, एडिशनल क्लासरूम्स का ताल्लुक हो, इसके अलावा और भी जितना वहाँ पे खेल-कूद के हवाले से अगर हम कहें, पीएम श्री में भी ये स्कूल जो है अडॉप्टेड है। मुझे लगता है कि ये वाली दिक्कत सिर्फ टेक्निकल उसी वजह से है, अदरवाइज़ तो ये भी हो जाती। कार्यकाल अब 5वें साल में है आपका, बिल्कुल 5वें साल में। तो क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच में? कौन से ऐसे 5-6 बड़े काम या 2-4 बड़े काम जो जनता के बीच में अगर फिर से जरूरत पड़ी जब कैंपेन में, ये तो ज़रूरत तो यहाँ पे हर दिन या पड़ती है। या आप देख ही रहे हैं कि हर दिन कहीं हमारे ये भी लिए बातचीत एक हुई है स्ट्रगल अंदर का दिन खाने रहता की, है। अगली बार कटरा की टिकट जो है वो बातचीत उसी पे, आप बलदेव जी के साथ ज्यादा दिखते हैं और उनके शाना बेशाना उनके साथ दिखते हैं, और नहीं, नहीं ऐसी इसीलिए जोड़ी, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जा रहा है नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। इस बार वो और अगली बार। टिकट के लिए कार्यकर्ता जो इस मैदान में रहता है, कोई भी कार्यकर्ता हो, शराब सिंह ना को ही नहीं आप कह सकते जा मैं ही नहीं सोच सकता, कोई भी अपनी पर्सनल प्रोग्रेस के लिए तो लास्ट में हम देखते हैं कि संगठन के हिसाब से। लेकिन टिकट का देना, मैंडेट का आपने देखा पहले संगठन का जो फैसला था सर माथे पे था और आगे भी जो संगठन फैसला करे हम सर माथे पे होगा। नहीं, मैं शायद आप डीडीसी की, मैं कह रहा हूँ कि अगली विधायक के इलेक्शन में देखिए क्या अगली ऊपर अब सीढ़ी सीढ़ी तो चढ़ता ना इंसान, तो वैसे ही आप सोच रहे हैं कि आगे एमएलए बना जाए, या फिर नहीं, यही इलेक्शन लड़ेंगे, पहली यही कोशिश है, नहीं कम से देख कम ये तो रहे विधायक की नहीं, टिकट नहीं, मिले या ना? देखिए विधायक बनने के लिए ही मैं आया हूँ। हम्म, आपने अच्छा, देखिए अगर हाँ रिज़ाइन बिल्कुल, किया तो मैं गाने भी विधायक बनने आपके के उस लिए समय और माहौल पूरा बिल्कुल रिज़ाइन हमें करके बमाग की विधायक तरफ बनने के देखा, लिए आया था, और वन लेकिन साइडेड वोट हुए थे, जी, बिल्कुल हुए लेकिन थे। डीडीसी बन गया ना सिर्फ संतुष्ट। बाग में, मुझे रियासी, कटरा और पौनी से भी काफ़ी जो हाँ, है लेकिन वहां सहयोग से वन मिला है। साइडेड वोट मिले थे। बिल्कुल हुआ है और बात यहाँ तक ही नहीं रहती, वो हम्म, मैं इंडिपेंडेंट था, हम्म, वो तो उसमें खुद अपना फैसला था, मैंने क्या हम्म, करना है, क्या नहीं करना है। हम्म, आज मैं संगठन का कार्य करता हम्म, हूँ और हमारे संगठन में जो पहला जो कहा जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है किसी भी चीज़ को वो हम्म, राष्ट्र को दी जाती है, उसके बाद संगठन और तीसरा नंबर अपना आता है। सेल्फ तो अपना सेल्फ सेल्फ जो है लास्ट। वो लास्ट होता है। इसमें जो संगठन जहाँ पे भी ज़िम्मेवारी लगाएगा हम उसमें खुश हैं, खुश होकर के करेंगे। लेकिन वो सपना आज भी देखते हैं ये सपना विधायक, देखने के लिए तो वही। सभी मैंने पहले भी हाँ, कहा कि वो हाँ, सपने तो सभी देखते हैं। हाँ, हाँ। कौन आप नहीं कौन नहीं विधायक चाहेगा? बनने के लिए ही आए थे, डीडीसी चेयरमैन बनने के लिए नहीं आए थे, ये तो सफर में आप बन गए। देखिए विधायक से भी मुझे
ज़्यादा संगठन और जनता ने जिम्मेवारी दे दी। तो मैं समझता हूँ कि कल अगर इसे कम करके मुझे विधायक के लिए कहेंगे तो मैं वहाँ पे भी खुश हूँ। कल अगर मुझे कहेंगे सिर्फ डीडीसी रहना है, मैं वहाँ पे भी खुश हूँ। कल ज्यादा मुझे खुश कहाँ कहेंगे पे कि रहेंगे? संगठन में रहना है, आपने ज्यादा खुशी खुश मैं उसमें भी विधायक खुश बन हूँ। के रहेंगे या नहीं, डीडीसी? खुश देखिए, खुशी आपकी एक तो हो वो गया ना, खुश हैं आप, लेकिन ज्यादा खुश कहाँ पे रहेंगे? खुशी एक वो इनर इंसान का इंटेंट रहता है। हो सकता है कि कोई केएस में खुश नहीं रहे जो और विधायक बन, इंटरनल है हाँ, ना, और जब जो विधायक बन इंटरनल जाएंगे फिर विधायक बने मंत्री, जब जनता की सेवा में खुश, मैं तो जनता की फिर सेवा में खुश हूँ। फिर चाहे मंत्री बनने विधायक की बन इच्छा के हो जाएगी। फिर आप ये कह रहे ये हैं कि कभी भी खुश नहीं होता इंसान। इंसान तो कहाँ खुश होता है। इंसान की तो जो अभिलाषाएं हैं, वो आशा तृष्णा, वो ऐसे थोड़ी ना कहा था भगत कबीर जी ने कि माया मोही ना मन मोह, मरी मरी गया शरीर, ऐसे थोड़ी कहा था उन्होंने। चलिए तो एक मैं भी सुनाता हूँ कि जिंदगी जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया वो मिट्टी है, ना मिला वो सोना। वो सोना है। अब तो विधायक आपके लिए सोना, नहीं, ऐसी बात नहीं। विधायक। मैं देखिए वो हर समय में आपकी प्रायोरिटीज जो हैं वो बदलती हैं। हर समय में आपकी जो विवेक और आपका जो विज़डम है वो बदलता है। जैसे जो पिछले साल था मैं वो आज नहीं हूँ। जितनी समझदारी मुझे 10 साल पहले थी उसे मैं समझता हूँ कि आज मुझे ज़्यादा होनी चाहिए एक्सपीरियंस के हिसाब से, और आगे का जो समय होगा वो कैसा आएगा, जैसा आएगा तो हमें सर माथे पे हमें विधायक बन के बहुत खुश हो जाएँगे, और ना बने तो आपने देखा कभी निराश ये उस समय हम बढ़ चढ़ चलाएंगे के हम ये वाली बातें, अगर उस समय अगर आप आप जब जब चाहें तब चलाएँ। कि अगर आपने पार्टी से ये बगावत या कुछ ऐसा किया नहीं, तो नहीं फिर ऐसा ये आपके बयानों बगावत के से। लिए देखिए बगावत करनी होती है, मेरे इतनी छोटी-सी कंस्टिट्यूएंसी है। मैं उस वक़्त पे बगावत कर सकता था। जीत-हार वो जनता के हाथ में रहता है। वो बगावत की तो बात ही नहीं। वहाँ के लोग पहले जितना प्यार देंगे अब। ये तो समय बताएगा। और कुछ काम आपको दो चार काम देखिए मेजर बड़े काम हाँ, जो। भमाग में मेरी जो कोशिश रही इस कार्यकाल में, देखिए जब तक आप किसी इलाके में रोड कनेक्टिविटी नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिला रियासी में भमाग ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, और जब हम जाते हैं, हम देखते हैं, तुलना करते हैं, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो भमाग से भी गए गुजरे हैं रोड कनेक्टिविटी रेशो के हिसाब से। अगर पर कैपिटा हम कनेक्टिविटी की बात करें रोड की, तो मुझे लगता है कि मेरी डायरेक्ट जो मैंने अपने 5 सालों में, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको पूरा उसका लेखा-जोखा भी दूँगा। मैंने किसी का हिस्सा काट के भमाग में नहीं दिया। मेरी ये अप्रोच नहीं रही, क्योंकि मैं जिले का चेयरपर्सन था और हर जगह। हाँ, 5 सालों में 4 साल का जो मेरा प्लान था रोड कनेक्टिविटी को लेकर के, वो बाकी जितने भी हमारे हिस्से थे जिला के उनको दिया, और लास्ट में मैंने अपने, क्योंकि वहाँ पे भी रोड कनेक्टिविटी का तो वहाँ पे भी इश्यू था। तो मुझे लगता है कि मेरा मेन थ्रस्ट जो है वो रोड कनेक्टिविटी रहा है, और हम शुक्रिया भी अदा करते हैं अपने सेंटर की गवर्नमेंट का कि उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना फोर्थ जो दी है, जिला के जितने भी 103 से ज़्यादा जो गांव मुझे लगता है कि बिल्कुल रोड कनेक्टिविटी से वंचित थे, वो इसमें कवर होने वाले हैं, और उसमें भमाग भी है। नवाड़ के कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वक्त भमाग में बिल्कुल कुछ हमने उनके शुभारंभ जो है एमएलए साहब ने कर लिया हुआ है। और एक जो परिक्रमा का रूट है, ये वाला रोड जो है ये 38 सवा 38 किलोमीटर का ये बहुत एक बड़ा सड़क, रोड है। ये एक सड़क मैं समझता हूँ कि ये हमने भी कोशिश करी, वहाँ की जनता ने भी कोशिश की, वहाँ के जो पीआरआई थे हमारे सरपंच, उन्होंने भी बहुत इसमें सहयोग, इस प्रोजेक्ट को कंसीव करने में बहुत सपोर्ट किया, और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि हमारे विधायक एमएलए जो श्री माता वैष्णो देवी, उनका इसमें बहुत ज़बरदस्त रोल रहा। और यात्रा उससे के भी रूट बड़ी में बात, कुछ मंदिर भी बने। बिल्कुल उससे बड़ी बात ये है कि जो हमारे सांसद हैं जुगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी इसमें सपोर्ट जो है राष्ट्रीय लेवल पे उस विभाग के साथ बात करके, ये बहुत बड़ा रोड है 38 सवा 38 किलोमीटर का, और 80 करोड़ के करीब इसकी जो लागत है वो निर्धारित की हुई है। ये रोड जो है ये पूरी गेम को, भमाग की गेम को चेंज करने वाला रोड है। इसी प्रकार से हमारा सुजनधार से जो साड़ी से रोड का सुगाल गब्बर घाटी का से रोड लेकर है, ये वो भी हमें उम्मीद है कि आने वाले जल्दी ही उसकी भी शुरुआत हम करेंगे। जी चलिए, ब्लोरिया जी आपका इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, तो इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करते हैं। और मुख्य प्रायोरिटी जो है वो सड़कें रही हैं, भमाग की सड़कें रही हैं, और कुछ सड़कें इन्होंने जिले की सड़कें रही, पूरे जिले के, आप मैं वही आपको एनालिसिस दूंगा। अब पूरे कितने महीने रह गए अब डीडीसी के चुनाव को? नहीं देखिए, हालांकि चुनाव होगा नहीं होगा ये तो बात ही चुनाव हमारा कार्यकाल जो है इस साल के अंत तक 10 फरवरी 2026 तक हमारा जो है, बाकी सरकार वहाँ पे बैठी हुई है।
उमर अब्दुल्ला सरकार पीआरआईज को वो पहले की तरह ही उनको तो कमजोर वो कह रहे रखेंगे, अधिकारी नहीं थे। पहले की तरह कमजोर रखेंगे या उनको सशक्त करेंगे, ये उन तक है। इलेक्शन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, ये वाले भी करवा लेते। पंच सरपंच की भी मैंने बीडीसी की उनको रिक्वेस्ट करी थी, मेरी भेंट हुई जब उनके साथ बजट डिस्कशन में। हमने कहा कि हमारी जम्मू कश्मीर पायनियर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए। जितना भी पावर का विकेंद्रीकरण जम्मू कश्मीर के जो हमारा पंचायती राज एक्ट 1989 है, 1992 में 73 और 74 में जो है संशोधन हुआ था देश भर में, लेकिन 1989 में जम्मू कश्मीर में 3 टियर सिस्टम था। मैंने कहा अगर किताबों में 370 कारण उसके नहीं कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आज तो 370 नहीं आया, तो आज कौन रोकता है उनको? लेकिन अभी सरपंच के तो नहीं करवा रही है आपके नेता, ये अभी देख रहे हैं सपना फिर से नेता बनने का, फिर से सरपंच बनने का, वो तो आप भी नहीं करवा पा रहे ना। हम तो अपील ही करेंगे। ये कार्यक्षेत्र हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला है उनकी सरकार का है, और मेरी अपील रहेगी कि इन संस्थानों को मजबूत करें, इन अदारों को सशक्त करें। इसमें 33% की जो भागीदारी सुनिश्चित की है रिजर्वेशन के माध्यम से हमारी महिलाओं की है मोदी जी ने, वो भी शुरू हो जाएगी। 3 टियर सिस्टम पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू मोदी जी की वजह से हुआ है। इसको कैरी ऑन करें। वो तो पहले का महात्मा गांधी जी के सुनते हैं, अगर आप महात्मा गांधी जी के सुनते, उन्होंने भी कहा था कि अगर हिंदुस्तान की तरक्की करनी है तो पहले गांव की तरक्की करनी पड़ेगी, और गांव की तरक्की तभी संभव है जब पंचायती राज सिस्टम और इसके जो अदारे हैं इन संस्थानों को मजबूत करें। मेरी अपील है। लेकिन एलजी रूल में भी वो सरपंच के इलेक्शन नहीं हुए, बिल्कुल हुए, क्यों नहीं हुए थे? नहीं, उसके बाद टेन्योर नहीं, उसके बाद ये देख रहे हैं फिर से अब कम पार्लियामेंट्री इलेक्शन आ गई, उसके बाद असेंबली इलेक्शन आ गई, और असेंबली के बाद अब कार्यक्षेत्र जो है हमारे यहाँ की जो चुनिंदा सरकार है, जो कहते हैं कि हमारे अधिकार नहीं है, तो आपने कितने दिए लोगों को? सब सामने इलेक्शन नहीं गए सरपंच के। चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।